नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज चर्चा करेंगे जानलेवा सड़कों की। उत्तराखंड में आपदा की मार झेल रहे पहाड़ की और उनके इलाकों की 398 लगभग 400 सड़कों पर जख्म अब भी हरे हैं। टूटी सड़कों पर बने गहरे गड्ढे ठीक तो किए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदें जहां तेज दौड़ना चाहती हैं, वहीं मरम्मत की रफ्तार अभी बेहद धीमी है। राज्य में करीब 3800 किलोमीटर सड़क पर पैचवर्क कार्य किया जाना है, लेकिन प्रकृति के अवरोधों में कई अन्य कारणों से अब तक 600 किलोमीटर पैचवर्क ही किया जा सका है, जो कुल पैचवर्क कार्य का लगभग 16% है। उत्तराखंड में सभी सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर निर्माण कार्य की गति तेज नहीं हुई तो लोक निर्माण विभाग को समय से काम पूरा करने की चुनौती से जूझना होगा। आपदा में सबसे अधिक नुकसान जिन विभागों को हुआ है, उनमें लोक निर्माण विभाग सबसे आगे है। लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने के लिए 6300 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब तक 3170 करोड़ रुपए का अनुदान उसे मिल चुका है, जिसमें मरम्मत कार्य भी चल रहा है। सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने के लिए अभी विभाग को और 3130 करोड़ रुपए की जरूरत है। आपदा में क्षतिग्रस्त कुल 398 मार्गों पर पैचवर्क किया जाना है। इनमें सबसे अधिक 126 मार्ग देहरादून और 110 मार्ग पौड़ी जिले के हैं। पैचवर्क की प्रगति में देहरादून सबसे आगे है। यहाँ 28% पैचवर्क पूरा किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों और नैनीताल में पैचवर्क की रफ्तार सबसे धीमी है। यहाँ महज 6% पैचवर्क कार्य किया जा सका है। तो एक तरफ तो प्राकृतिक आपदाओं से जूझता उत्तराखंड और दूसरी तरफ पैचवर्क, निर्माण, मरम्मत की धीमी गति से और ज्यादा सफर कर रहा उत्तराखंड। आखिर कैसे इसमें तेजी आएगी? विभागों के सक्रिय होने की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? यह सब भी बहुत अहम सवाल है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आखिर इस मरम्मत में इतनी सुस्ती क्यों है? हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सतीश चंद्र साहब जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कप्रवान साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत चंद्र साहब आप ही के साथ। राजनीतिक विषय तो ये है नहीं, आम लोगों के कल्याण और भलाई से जुड़ा, उत्तराखंड के विकास से जुड़ा यह विषय है। इसीलिए बहुत ईमानदारी साफगोई से बोलिएगा चंद्र साहब कि आखिर जब सरकारें कहती हैं डबल इंजन की सरकार है, फंड की कमी नहीं है, फिर भी रफ्तार इतनी धीमी है साहब। ऐसे में कैसे चलेगा? ऑलरेडी इतनी सारा नुकसान हो चुका है उत्तराखंड में, कम से कम उसकी भरपाई तो जल्द कर देनी चाहिए जितना संभव हो सके। उसमें भी सुस्ती। चंद्र साहब। कुणाल भाई देखिए, जो आपने बात बोली, मुझे नहीं लगता कि ये प्रशासनिक या शासन स्तर पे सुस्ती है। देखिए, जैसा इस बार आपने देखा, जो मॉनसून रहा पूरे देश में और खास तौर पर उत्तर भारत में जो उसकी सक्रियता रही, हाँ। वो इतनी भयावह रही कि कोई भी उत्तर भारत का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रहा जो उस मानसून के विकराल रूप से बच सका हो। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तो सभी जगह मानसून का जो भयावह रूप था और उसने जो तबाही मचाई, वो सच में मतलब जो पास्ट में जो रहा मानसून का जो सक्रियता, उससे कहीं ज्यादा, कहीं अधिक रही। और आप ये देखिए कुणाल भाई, जो मॉनसून है उसकी सक्रियता अभी कुछ विगत 4 या 6 दिन बोल सकते हैं, हफ्ते भर से ही वो निष्क्रिय हुआ है हल्का। और जो काम करने के लिए जो मौसम की अनुकूलता है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पहाड़ों का, हम एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ आपने देखा होगा 12 महीने कुछ ना कुछ लगे रहता है। कभी मानसून है, कभी अतिवृष्टि है, कभी बर्फबारी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, चलते रहता है। और मानसून की वजह से देखिए सच में रोडों को इस बार काफी
काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो धराली आपदा हो, चाहे थराली आपदा हो। उसके अलावा जो केदारनाथ जो मार्ग है, बद्रीनाथ मार्ग है, वहां पे समय समय पर भूस्खलन होते चले गए। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को, विभाग को भी काम करने का अवसर नहीं मिल पाया मौसम की वजह से। और अभी जो 6 दिन में ही कुछ अनुकूलता आई है मौसम में कि वहां पे काम करा जा सके। और हमारी सरकार और शासन प्रशासन सब इस ओर मुस्तैद हैं। आपने देखा होगा कुणाल भाई, और प्रदेश की जनता ने भी देखा, हमारे मुख्यमंत्री स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाते थे और वहां कैंप करते थे। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेके एनएच को आदेश थे कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर रूट खुलना चाहिए, कुछ भी वैकल्पिक व्यवस्था हो उसे करना पड़ेगा। तो वो करा गया। और रही बात जो मरम्मत की बात है, देखिए आपकी रिपोर्ट में ही और बताया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बोला कि 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश की रोडें गड्ढा मुक्त होने का जो उन्होंने टारगेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट को, एक तो वो तो है ही है, और उसके साथ साथ आपकी रिपोर्ट में आया कि 16% तक अभी कार्य करा गया है। तो मुझे लगता है कि अब मौसम जो अनुकूल है काम करने के, तो अब जो विभाग है वो सक्रियता से कार्य और अधिक तरीके से करेगा। और ये जो रोडों का पैच वर्क होना है, रोडों की कनेक्टिविटी होनी है, निश्चित तौर पे हमारी सरकार इस ओर कार्य कर रही है। और देखिएगा जल्द से जल्द 31 अक्टूबर से पहले ही जो टारगेट सीमा दी गई है उससे पहले ही ये कार्य पूरा ना हो जाए। ठीक बात है। अब देखिए इस बात से प्रमोद साहब कितना सहमत होते हैं। प्रमोद साहब, आप भी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इतनी विकराल, इतनी विकट हुई कि मानवीय हस्तक्षेप की बहुत ज्यादा गुंजाइश रही नहीं। उत्तराखंड अपने टेरेन्स के लिए जाना जाता है, बहुत टफ टेरेन है, मौसम भी अनुकूल कम, प्रतिकूल ज़्यादा रहता है। ऐसे में थोड़ा सा रियायत उस लिए हमें उत्तराखंड में इन धीमी सुस्त रफ्तार को देना चाहिए, या इसमें और ज़्यादा तेज़ी हो सकती है जो जानबूझकर नहीं की जा रही है? व्हाट डू यू थिंक प्रमोद सर? नहीं, देखिए कुणाल, ये तो बिल्कुल सच है कि इस बार जो मानसून रहा वो बहुत बुरी तरह से उसने जो है सड़कें क्षतिग्रस्त की। ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जो है जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर त्रासदी आई भूस्खलन के माध्यम से, जिस तरह से जो है बेतरतीब बारिश के कारण जो है सिटी की जो सड़कें खराब हुई, वो तो इससे देखिए वो तो कोई छुपा हुआ नहीं है। अब ये भी सच है कि भाई अभी जो है जो मानसून को रुके हुए अभी मेरे ख्याल से सप्ताह भर या 10 दिन ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। 10 दिन के अंदर ही जो है हमारे जितने विभाग हैं उनको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि बारिश के टाइम पर अगर वो मसाला डालते तो वो बह जाता है, ये भी सच है। तो स्वीकार करने में मुझे लगता है कि इनको स्वीकार करना चाहिए कि भाई जो है अभी विभागों को ज्यादा समय नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री जी ने अगर गाइडलाइन दी है कि भाई 31 अक्टूबर तक का अगर जो उन्होंने समय दिया है, तो 31 अक्टूबर के बाद यदि अगर जो कार्यक्रम जो ये सड़कों पर पैच भरने का कार्यक्रम नहीं हुआ तो फिर उस पर हम जो है अगली बार जब हम डिबेट करेंगे तो उसमें हम बहुत उसको बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि अगर हम अभी से इसी समय आज ही जब जो है एक सप्ताह हुआ है और आज ही हम जो है सरकार की बहुत सारी बुराइयां, अपने अधिकारियों की बुराइयां करना शुरू कर दें, तो ये तमाम जितने विपक्ष और पक्ष और जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं वो आपके चैनलों के माध्यम से हमें देखते हैं, और सफेद झूठ चैनल पे हम कहें वो ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अपनी कांग्रेस की ओर से, मैं जो है अपनी पार्टी की ओर से मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि आप जो है, क्योंकि सरकार के पास सिस्टम है और सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। अगर सरकार के लोग, अगर सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं, देखिए आपने ये लगातार ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन सरकार इनकी है। अगर गाँव में जो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानों को बोलेंगे कि भाई अपनी सड़कों को जो है शीघ्र गड्ढा मुक्त कराओ, और विधानसभा में इनके विधायक हैं अगर कराओ, तो निश्चित रूप में जो है ये अगर डिबेट आप 15 दिन बात करते तो मैं इस पे सरकार पे आरोप लगा सकता था कि भाई सरकार, लेकिन अगर मैं खाली ये मंशा जाहिर करूं कि सरकार इसको कर नहीं पाएगी, तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सरकार जो है अपने वादे पे इस बार खरा उतरे, क्योंकि हर बार तो जो सरकार है वो प्रचार की सरकार है, वो विज्ञापन की सरकार है, वो सरकार सिर्फ जो है पेपरों में जो विकास करवा रही है तो उस विकास की सरकार है। लेकिन पैच वर्ग का जब जो हम देख रहे हैं सड़कें पैच वर्ग, अभी तो अगर हम देखेंगे, अगर हम सड़कों पर चल करके हम देख रहे हैं तो
सरकार पैच वर्क कह रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि सड़कें हैं ही नहीं, पैच वर्क कहाँ से कराओगे? पूरी सड़कें ही ध्वस्त हो रखी हैं। आप देखें तो जो है, आप अपने देहरादून में ही देख लीजिए, मेन जहां पर यह है कि मुख्यमंत्री जी चलते हैं, हमारे बहुत सारे विधायक मंत्री चलते हैं, जब उन सड़कों की स्थिति यह है तो मुझे लगता है कि राज्य की जो अन्य सड़कें हैं, अब तो जो है पैच वर्क के बजाय सड़कों को पूरा ही तरीके से ठीक करना पड़ेगा। ठीक बात। तो सड़कें जो है गड्ढों में नहीं है, गड्ढों में सड़क है। हाँ नहीं तो आप ये कहेंगे यार, उसमें कोई भी सरकार, चाहे वो हमारी होती चाहे उनकी होती, हाँ। वो जो है बारिश के आगे सब नतमस्तक हैं, सबने जो है हाथ खड़े किए हुए हैं। और अब जो है समय मिला है काम करने का, तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि भाजपा की जो सरकार है, धामी जी की जो बड़े बड़े वादे करती है, ये लोगों को दिखा देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर की उनकी सरकार। यदि नहीं करेंगे तो हम फिर चर्चा करेंगे। ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही। सतीश चंद्र साहब, आप यूं ही खामखा विपक्ष को कोसते हैं साहब, इतना अच्छा विपक्ष आपको मिला है, देखिए कितनी दरिया दिली दिखाकर आपके साथ चलने की बात कर रहा है। मेरा एक सवाल लेकिन इससे इतर है, इसमें तो आपको दोनों बेनिफिट चलिए मिल गए। ऑल वेदर रोड की सर आपने बात की थी, यदि ऑल वेदर रोड वाले पर तेजी से प्रकाश डाला जाता, विकास होता, काम होता, तो शायद ये चर्चा बेमानी होती। ऑल वेदर रोड कब तक वास्तविकता बनेगी उत्तराखंड में, यह जानना चाहते हैं। देखिए कुणाल भाई, ये हमारी ही सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन रहा ऑल वेदर रोड को लेके, चार धाम को कनेक्टिविटी को लेके, देखिए निश्चित तौर पे वो हमारी सरकार ने कार्य करा। लेकिन देखिए, आप इससे भी इत्तेफाक रखते होंगे कि उत्तराखंड जो है वो एक पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ पे अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ प्राकृतिक चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हाँ। तो देखिए, हमारी सरकार ने जो रोड का कॉन्सेप्ट दिया वो निश्चित तौर पे चल भी रहा है। और देखिए, देखा होगा आपने कि लोगों की जो कनेक्टिविटी है चार धाम को लेके इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग हर आपको यात्रा सीजन में हर बार आपको बड़े हुए तीर्थ यात्री ही मिलेंगे वहां पे। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारा जो प्रदेश है, जो प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो वो किसी चीज को नहीं देखती हैं, वो ऑल वेदर रूट को नहीं देखती हैं, वो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका चाहे कितना भी मजबूत है वो नहीं देखा जाता है। क्योंकि जब आपदा आती है, जब प्राकृतिक चुनौतियां जब आती हैं तो वो इतनी विकराल होती हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ना आपकी मानव निर्मित कोई चीज कर सकती है। और देखिए, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने कार्य करे हैं ऑल वेदर रूट के लिए, और आप तो जानते ही होंगे, आप खुद मीडिया जगत में कार्य कर रहे हैं कि जो हमारा जो देश है वो रोड कनेक्टिविटी में आज के समय पे पूरे विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आ गया। जो कभी पता नहीं कौन से नंबर पे रहा करता था, आज हम दूसरे नंबर पे रोड कनेक्टिविटी में है और तीसरे नंबर पे चाइना है। लेकिन मैं साथ में कुणाल भाई इसके इतर एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हम वाकई में रोड कनेक्टिविटी को और लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो रेल यातायात हो। आपने देखा होगा, हमने पहाड़ों पे रेल चला दी है, रेल अभी कुछ समय में उसका उद्घाटन होकर वो कार्य करने लग जाएगी। तो देखिए, हम विकास को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, साथ में विरासत को भी लेके चलते हैं। और रही बात ये जो बात आई है कि जो पैच रोड है ही नहीं, गड्ढे मुक्त करने की बात करी जा रही है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जहां पे गड्ढों मुक्त करने की आवश्यकता है वहां गड्ढे बनाए, उनको मुक्त करा जाएगा। दूसरा, जहां पे आपने देखा भूस्खलन आया है, रोडें पूरी की पूरी टूट गई है, पूरी की पूरी नदियों में बह गई है, पूरी की पूरी खाई में समा गई है, तो उन रोडों के लिए काम करा जाएगा। वैकल्पिक मार्ग की तैयारी करी जा रही है, उनको काटा जा रहा है पहाड़ों को और ज्यादा उनको रूट को चौड़ी करने के लिए। तो ये चीजें सतत तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी 6 दिन के अंदर ही चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा समय दीजिए। और 31 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, आपको दिख जाएगा कि 31 अक्टूबर तक हमारी जो सरकार है वो इस पे किस तरह। प्रमोद साहब, ऑल वेदर रोड की जो कल्पना थी वो यही थी कि मौसम से इतर एक ऐसे रोड स्ट्रक्चर जो टिका रहे, बना रहे, जहां मौसम का बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। जो एक्सप्लेनेशन चंद्र साहब ने दिया है, आप उससे कितना सहमत हैं यह बता दीजिए। आपको लगता है कि उत्तराखंड में बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी प्रयास करें, प्राकृतिक आपदा इतनी विकट हो जाती है कि वो सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। आप उस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए कुणाल, मैं आपको एक बात तो मैं आपसे कि एक बात से मैं बड़ी सहमत हूँ कि देखिए, ऐसा है कि प्रकृति जो है
प्रकृति का जो विनाश है वो ऐसा तो है नहीं कि 2025 में ही हो रहा प्रकृति, या ऐसा भी नहीं है कि 2025 में ही बारिशें हुई है। उत्तराखंड में कब बारिश हो जाए और कब जो है अतिवृष्टि हो जाए इसका कोई समय नहीं होता। और बरसातों में अक्सर जो है बरसातों में जो है बारिश होती है। ऑल वेदर रोड जिसका इतना बड़ा प्रचार भारतीय जनता पार्टी आज उनका जो छोटा सा कार्यकर्ता है और जो उनके बड़े नेता हैं सब ऑल वेदर रोड की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उसमें विज्ञापनों में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े समाचार पत्रों में आपने देखे होंगे। जी जी। लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो आपने देखा कि जिस तरह से जो है पूरे बरसात भर ऑल वेदर रोड का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऑल वेदर रोड में अगर आप जो है एक्सीडेंट में मृत्यु दर निकालेंगे तो वो ऐतिहासिक है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि अनियोजित तरीके से और अकुशल लोगों के द्वारा उस पे पहाड़ों का कटान किया गया। बेतरतीब लोगों को जो पहाड़ की ABCD नहीं जानते हैं उनको जो है पहाड़ों का ठेका दिया गया और उनका काम करवाएगा। उसका नतीजा उत्तराखंड के लोग इस समय भुगत रहे हैं। तो ऑल वेदर रोड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। उसको बाकी ऑल वेदर रोड की परिभाषा वो जानते नहीं है कि ऑल वेदर रोड जो है कैसी होनी चाहिए, ऑल वेदर रोड कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसका उनको आइडिया भी नहीं है। लेकिन चूंकि जो है उनके बड़े नेता कहते हैं कि हमने ऑल वेदर रोड बना दी, उनके बड़े नेता कहते हैं कि हमने रेल भिजवा दी, तो उनको लगता है कि ये सब उनके कार्यकाल में हुआ। जबकि आप देखेंगे कि जो रेल परियोजना आज से नहीं 20 साल से लंबित थी, अब धीरे धीरे करके बनी है। भगवान करे बहुत अच्छी तरह से उसको सफल हो जाए। हाँ, इतना जरूर है कि ये योजनाएं जो पूरी हो रही है इनका फीता काटने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये इनके लिए उपलब्धि है। लेकिन अगर इसकी जो बुनियाद है वो किसने डाली, आप उसको इतिहास को उठा करके देख लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि हमारी आदत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जैसे सफेद झूठ बोलने की नहीं है। हम सच को सच स्वीकार करते हैं और झूठ का विरोध करते हैं। करना भी चाहिए। कुणाल मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस सरकार की बात करें तो आपको लगता है कि प्रदेश में इस समय सरकार है। यदि प्रदेश में सरकार है तो आप बताएं राजधानी में तमाम जितने नौजवान हैं 18 से लेकर के 35 तक के नौजवानों का जमवाड़ा लगा हुआ है। जिन नौजवानों को स्कूलों में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिन नौजवानों को जो है तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में होना चाहिए था, जिन नौजवानों को जो है नौकरी पर होना चाहिए था, वो आखिर जो है परेड ग्राउंड में तंबू डाल करके बैठे हैं। तो आखिर सरकार नाम की अगर चीज होती, अगर इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर सरकार होती, कोई सरकार उनकी बातों को जरूर सुनता। तो इस प्रदेश में न तो सरकार नाम की चीज है, न इस प्रदेश में सिस्टम नाम की चीज है। हाँ, ये जरूर है कि अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से ऐसा लगता है कि राम राज बैठई त्रैलो का हरसत भयउ गयउ सब शोका, सब ठीक ठाक राम राज इस प्रदेश के अंदर है। हाँ। जबकि हकीकत में ये है कि आप अपने घर से अगर निकलते हैं तो ये पता नहीं लगता है कि सड़क में हम चल रहे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये पता नहीं लगता। आप अपने यही आपके राजधानी में देख लीजिए। और ये अगर हम इसको कहें कि ये बरसात के कारण है, तो मैं तो आपको जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो 5 साल से इस सड़क को ऐसे ही देख रहा हूँ। गुजरात के लोगों को बनाने का ठेका दे रखा है। 5 साल हो गए, तिवर के नाम पर पूरा तहस नहस कर रखा है। आप आकर के सर्वे करा लीजिए, आप नगरोंदा रोड, बालावाला रोड देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में हकीकत में क्या। नहीं, ठीक है, आई ओपनर तो होना चाहिए। देखिए चंद्र साहब, बात चाहे ऑल वेदर रोड की ना भी करे, लेकिन कुछ यह भी बात है जिस ओर इशारा उन्होंने किया, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, सही लोगों को काम देना, कुछ जगहों को यूं ही छोड़ देना, इसके ऊपर भी एक टिप्पणी कीजिएगा ज़रूर। और दूसरा यह भी बता दीजिएगा, ज़रूरत सर 6300 करोड़ रुपए की है, 3100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं या 3300 करोड़, ऐसे में कैसे चलेगा? कम से कम इसके लिए 31 अक्टूबर के में काम कराना है तो पैसा तो पूरा दीजिए। कुणाल भाई, देखिए जो ये बात आई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके,
ये हमारी सरकार है जिसने 2025 और 26 का जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्चे के लिए जो बजट सैंक्शन करा है वो 14,000 करोड़ से ऊपर का करा हुआ है। और ये विगत वर्षों में विगत समय से जो बजट पास हो रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कोटा होता है बजट का वो हमारे यहाँ 14,000 करोड़ से अधिक है। तो आप ये बताइए कि मुझे कि हमारी सरकार कहाँ पीछे है। और दूसरी बात ये बात आई कि ऑल वेदर रोड वाली, आप मुझे बताइए ऑल वेदर रोड है इसी वजह से चारधाम यात्रा कंटिन्यूटी में बने रहती है डिजास्टर के बाद भी, उसको 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रोका नहीं जाता है, कंटिन्यूटी में बने रहती है। आपकी सरकार के समय क्या होता था, चारधाम यात्रा कई महीनों तक के लिए डिले हो जाती थी, उसको स्थगित कर दिया जाता था। कुणाल भाई ऑल वेदर रोड का ये फायदा है, ऑल वेदर रोड का ये प्रॉफिट होता है जनता को। साथ में एक और चीज और कहना चाहता हूँ कुणाल भाई, जो ये बात आई है इस प्लेटफॉर्म पे आके इनके पास मुद्दा ना हो गया, ये जो वहां तथाकथित किसी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका सपोर्ट करते हैं यहाँ पे आके, वो किसी मुद्दे पे डिबेट चल रही है और आप मुद्दा डिवेल कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए पहले तो कि आप प्रदेश के युवाओं को बरगला रहे हैं किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से। जिस व्यक्ति ने वो गलती करी उसको सरकार ने पकड़ा है, उसको जेल में डालने की तैयारी हो गई है, उसको सारी चीजें मुकदमे चलने वाले हैं। आप जनता को युवाओं को गुमराह चंद्र साहब आप कहे, चलिए चंद्र साहब आप बोले कि पैसा बहुत है, बजट हमने इतना दिया, तो लोक निर्माण विभाग को भी बकाया पैसा दे दीजिए तब तो काम होगा, वो कब दीजिएगा? देखिए कुणाल भाई ये एक सिस्टम है, हाँ। जिस सिस्टम के तहत पीडब्ल्यूडी का जो भी बकाया है जो पेमेंट होनी है वो होंगी। देखिए ये जो एक प्रक्रिया के तहत ही होता है, मैं यहाँ पे आपको बोल दूं या आप मुझे बोल दो तो इस तरह से तो बजट वहाँ पे उनको भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रक्रिया होगी पीडब्ल्यूडी के लिए जो सैंक्शन होगा जो चीजें हैं, नहीं सैंक्शन के इतर भी होता है चंद साहब, कुछ चीजें फौरी तौर पर चाहिए होती है, इमीडिएट रिलीफ, जैसे ये सारी चीजें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है लेकिन हो जाता है तो फिर तो देना पड़ता है। 1200 करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड का दौरा करते हैं फौरी तौर पे वो राहत देते हैं, राहत पैकेज देते हैं। उसके बाद केंद्र से टीम आई है, वो अपना आकलन करके गई है और दोबारा भी आई है जहाँ क्षेत्र में उन्होंने आकलन नहीं करा है, तो वो सब आकलन करके सेंटर में जाना है, उसके बाद बजट सैंक्शन ही होना है, सैंक्शन ही होना है। ठीक बात है। क्लोजिंग कमेंट, क्विक क्लोजिंग प्रमोद साहब आप ही के साथ, ये तमाम बातें आपने सुनी, पक्ष में भी विपक्ष में भी, आपका क्या कहना है? देखिए कुणाल, जो प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छुपी भी नहीं। आप देख ही रहे हैं प्रदेश में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार ने नए आयाम खड़े किए हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप ये भी देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि देखिए सीएम धामी जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई मंत्री अगर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कोई मुख्यमंत्री अगर गया है तो सवाल यह है कि वहां जाकर के उसने दिया क्या। आप आपदा में जो लोगों को चेक धनराशि जो वितरण की गई, बहुत सारे चेक बाउंस हो रहे हैं, तो आप खाली जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर आप उस क्षेत्र में जाकर के और जो है उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने 2-2, 4-4 लोगों को ले जा करके आप उसका गुणगान कर रहे हैं, तो उससे राज्य चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है उससे त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो है इन लगभग 7-8 वर्षों में जिस तरह का आयाम इस प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, इस प्रदेश के लिए सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये प्रदेश कहाँ जाने वाला है। आप ये देखिए जिस तरह से जो है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े एक जो है टारगेट दिया जा रहा है अधिकारियों को, अधिकारियों के सर पर पहले दिन से उसको फोड़ने के, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अरे आप विभागों में पैसा देंगे नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, आप जो है केंद्र सरकार आपको पैसा दे नहीं रही है। आपदा में जितना नुकसान हुआ है केंद्र सरकार उसका 1/4 तिहाई दे नहीं रही है। उत्तराखंड में जो है पैसे के लिए आप रो रहे हैं, तो आखिर अधिकारी भी आपका कहां से उसको पूरा करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देखिए इस समय जो है इस प्रदेश की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है और नैतिकता के आधार पर कांग्रेस मांग करती है कि अगर धामी जी आपसे प्रदेश संभलता नहीं तो आपको नैतिकता के आधार पर, जो आपके अंदर नैतिकता है नहीं, आपको इस प्रदेश के लोगों से माफी मांग करके आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए आप ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है प्रमोद साहब इतनी की इजाजत देता है वक्त। शुक्रिया। नहीं ठीक है, सबको चीजों को सुनना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है।
समस्याओं का समाधान आपको करना ही पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा ऐसा कोई दिए नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की अभी ज़रूरत है कि आखिर मरम्मत में यदि कोई सुस्ती हो रही है तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है, और यह भी देखना ज़रूरी है कि ठेकेदार कहीं इससे ज़्यादा पैसा ना बनाए, क्योंकि इससे फिर नुकसान जनता का ही होगा और गुणवत्ता से भी खिलवाड़ होगा। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।